नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रमज़ान मुबारक के 2 अशरे गुज़र चुके, 2 अशरों से भी बल्कि ज़ायद अब 1 हफ़्ता रमज़ान मुबारक का बाकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने का जो पहले 10 दिन आते हैं वो तो हैं अल्लाह की तरफ से रहमत। ये रहमत से जो लोग फ़ायदा उठाना चाहें वो लोग हिम्मत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, मेहनतें करते हैं, इबादतें करते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, खैरात सदका करते हैं। उसके बाद में 10 दिन शुरू होते हैं तो चूँकि 10 दिन पहले बंदे ने अल्लाह की इबादत कर ली, मेहनत कर ली, तो 10 दिन फिर अल्लाह की तरफ से बख्शिशों के ऐलान हो जाते हैं। यानी अब बंदा आए हमारे दरबार में और बख्शिश चाहे, मग़फ़िरत चाहे तो हम उसे बख्श देंगे। ये इस उम्मत के ऊपर अल्लाह की ख़ास रहमत है कि इस उम्मत को बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अल्लाह अपनी तरफ से बख्श करके जन्नत में भेज देंगे। एक हदीस में आया है कि इस उम्मत के ऐसे आदमी 70 लाख होंगे जिन्हें बग़ैर किसी काम के, बग़ैर किसी मेहनत के अल्लाह उन्हें जन्नत में भेजेंगे। ये उसका इनाम है, वो जिसे चाहे भेज दें और जिसकी चाहे पकड़ कर लें। तो खैर उसकी बख्शिशों के तो बहुत हैं, बहुत ऐलान हैं। फजर का वक्त होता है तो हदीस में आता है दुनियावी आसमान की तरफ अल्लाह आ जाते हैं और वो ये ऐलान करते हैं कोई रोज़ी मांगने वाला है तो हमसे रोज़ी मांगे, हम उसे रोज़ी दें। कोई है औलाद का मांगने वाला, वो हमसे औलाद मांगे तो हम उसे औलाद दें। अब जो अल्लाह के बंदे हैं वो उस वक्त में अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। और ये गफलत में पड़ा हुआ इंसान ये उस वक्त में पढ़ कर के सोता है। आज ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवान तबके में ये बीमारी नज़र आ रही है। वो रात भर तो जागेंगे और फिर फजर के बाद जब अल्लाह की तरफ से ऐलान होते हैं मांगो जो कुछ मांगोगे हम देंगे, तो उस वक्त में ये पढ़ के सोते हैं। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि सुबह से शाम तक मेहनतें करते फिर रहे हैं, लेकिन जो बरकत रोज़ी में होनी चाहिए थी वो बरकत आज नज़र नहीं आ रही। बात क्या है? फरमाया है अल्लाह के नबी ने कि देखो मुसलमान इशा के बाद बातों में नहीं जुटता, इशा की नमाज के बाद में अब वो पढ़ कर के सोता है और फिर सुबह सवेरे उठ जाता है। जो लोग इशा के बाद गपशपों में लगे रहते हैं, बातों में लगे रहते हैं, वो फिर फजर के वक्त में पढ़ के सोते हैं, तो समझो इन्होंने अल्लाह के ऐलान को भुला दिया। अब रोज़ी मांग रहे हैं, दर दर फिर रहे हैं, लेकिन रोज़ी नहीं मिल रही। तो भाई अल्लाह की तरफ से तो बख्शिशों के बहुत ऐलान हैं। वो अशरा भी जा चुका जिसमें अल्लाह की तरफ से बख्शिशों के ऐलान थे। अब आ गया है ये तीसरा, इसमें आपकी तरफ से अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है कि ये जो महीना आता है इसमें जो आखिरी अशरा आता है इसमें अल्लाह दोज़ख से बचाते हैं। बंदे का काम है कोशिश करना, बंदे का काम है दुआ मांगना, मेहनत करना, लेकिन बख्शिश करके आग से उसे बचा देना, जन्नत में उसे भेज देना, ये हमारा तुम्हारा काम नहीं, ये तो अल्लाह का इनाम है। इसे आप ये समझिए, आप कहेंगे साहब हम तो इबादतें कर रहे, हमने तरावियाँ पढ़ी, हमने रोज़े रखे और अब भी ये कहा जाता है कि ये तुम्हारी इबादत का कोई बदला नहीं।
तो भाई आप ये समझ लीजिए कि आप अगर बादशाह के यहाँ पहुँच गए और बादशाह ने आपको मुलाजिमत में रख लिया, बादशाह ने ये कहा कि अच्छा तुम हमारे नौकर हो और हमारे महल की सफाई किया करो, तो बादशाह का कितना बड़ा एहसान समझोगे। भाई बादशाह के यहाँ मुलाजिम हो गया फला आदमी, बादशाह तो बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में बादशाह नहीं, अगर कोई डीएम के यहाँ भी कोई मुलाजिम हो गया और महज पानी पिलाने के ऊपर उसे रख लिया, कोई आ जाया करे तो पानी पिला दिया करो, तो लोग इसी के ऊपर खुश हो जाते हैं। बस यही समझ लीजिए, जो लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान पाक सुन रहे हैं, तिलावतें कर रहे हैं, ये समझो इनको तो अल्लाह ने अपने यहाँ बुला लिया। और वो लोग जो बड़े मोटे ताज़े होकर के फिर रहे हैं, रोज़ा नहीं है, नमाज़ें नहीं हैं, उन्हें ये समझो कि अल्लाह ने उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया, तुम जाओ कहीं जाओ। तो ऐसे लोग दुनिया में चाहे वो खुश हो लें, लेकिन जब आएगा वो मकाम जहाँ जाकर के वापस लौटना ही नहीं है, वहीं पर रहना है, अब मालूम होगा कि वाकई हम बड़े गफलत में थे। तो ये आखिरी हफ्ता आता है, इसमें सिर्फ एक हफ्ता ये बाकी रह गया। अगला जुमा आने के बाद में ईद आ जाएगी। तो अब समझ लो इसके अंदर वो काम करो जिससे अल्लाह बंदे को दोज़ख से बचा ले, और अल्लाह के लिए ज़रा सा कोई बहाना मिल जाए कि देखो ये हमारा बंदा था, हमसे डर रहा था, तौबा कर रहा था, गुनाहों से माफ़ी मांग रहा था, इसलिए हमने इसे दोज़ख से बचा करके जन्नत में भेज दिया। तो आखिर हो इसको मिलनार, ये आखिरी हफ्ता जो आ रहा है ये दोज़ख से अल्लाह को आज़ाद करने का हफ्ता है। इस हफ्ते में क्या करने हैं, कुछ काम भी बतला दिए हैं अल्लाह ने। इस हफ्ते के अंदर 3 काम हमारे सामने आते हैं। एक काम तो ये है हमारे सामने कि इस हफ्ते के अंदर एतकाफ़ में बैठा जाए। पूरी बस्ती में या पूरे महल्ले में एक आदमी का एतकाफ़ में बैठना, ये पूरे महल्ले पूरी बस्ती की तरफ से सुन्नत के ऊपर अमल हो जाएगा। इसे कहते हैं सुन्नत किफ़ाया। जैसे जनाजे की नमाज अगर 2 मुसलमान पढ़ लें तो सबकी तरफ से अदा हो गई, किसी को कोई गुनाह नहीं होगा। और अगर जनाजे की नमाज 2 मुसलमान भी ना पढ़ें तो फिर सब के सब गुनहगार होंगे। ऐसे ही मसला आता है इस एतकाफ़ का। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 10 दिन का एतकाफ़ किया है, इसलिए बाज़ उलमा ने तो लिखा है कि बस्ती अगर बड़ी है तो फिर महल्ले में एक आदमी ज़रूर बैठ जाए, और बाज़ उलमा ने लिखा है कि नहीं, पूरे गांव में से अगर एक आदमी भी एतकाफ़ में बैठ गया तो सुन्नत के ऊपर अमल हो गया। यानी ये समझ लो कि सबको सुन्नत पढ़ने का सवाब मिल गया। यह है एतकाफ़। ये 10 दिन का जो एतकाफ़ होता है ये सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया कहलाता है। यानी एक आदमी के बैठना सब की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। वैसे सवाब बहुत है एतकाफ़ का। समझ लो एक बंदा सब कुछ छोड़ छाड़ करके अल्लाह के दरबार में आकर के बैठ गया, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। अब अल्लाह को भी तो आखिर उसके ऊपर रहम आएगा ही। कोई आदमी अगर सब कुछ छोड़ छाड़ करके तुम्हारे दरवाजे के ऊपर आकर के बैठ जाए, मैं तो यहाँ बैठा, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझे उठाओ या ना उठाओ, तो भाई आखिर एक वक्त में तुम्हें रहम आई जाएगा। अरे भाई ये तो सब कुछ छोड़ करके आकर के बैठ गया है, बताओ इसे भी हम उठाएं तो कैसे उठाएं। वो एक मशहूर किस्सा है कि एक आदमी, एक बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग काबे का तवाफ़ कर रहे थे, हज के लिए गए, काबे का तवाफ़ कर रहे थे और उनके साथ उनके बहुत सारे मुरीद भी थे। एक आवाज़ आसमान से आई, कहने वाला ये कह रहा था, जाओ यहाँ तुम्हारा हज कबूल नहीं, यहाँ तुम्हारा तवाफ़ कबूल नहीं। दूसरा दिन ये आवाज़ सब ने सुनी। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन फिर वो तवाफ़ कर रहे। जिन्होंने सुना था
उनके कान खड़े हुए। कल तो ये कहा जा रहा था यहाँ तुम्हारा तवाफ़ कबूल नहीं, यहाँ तुम्हारा हज कबूल नहीं, और हमारे शेख साहब तो आज भी तवाफ़ में हैं। चलो हो सके कल के ऊपर आज लग गए हों, लेकिन तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन भी तवाफ़ कर रहे। आखिर एक मुरीद ने मालूम किया कि हजरत 3 दिन हमें सुनते हुए हो गए, बराबर ऐलान आ रहा, कहने वाला ये कहता है जाओ यहाँ तुम्हारा हज कबूल नहीं, यहाँ तुम्हारा तवाफ़ कबूल नहीं, लेकिन आप बराबर तवाफ़ कर रहे। तो उन्होंने जवाब दिया, अरे भाई चला तो जाऊँ, लेकिन जाऊँ कहाँ, कोई और दरवाज़ा तो है ही नहीं, किसके दरवाजे पे जाऊँ। बस यही बात अल्लाह को पसंद आ गई। दूसरा ऐलान, तीसरे दिन का ऐलान आ गया, कबूलस्त गरचे हुनर ने सितास के जुज़मा पनाहे दिगर ने सितास, जाओ हमने कबूल कर लिया, क्योंकि हमारे अलावा तुम्हारी कोई और पनाह है ही नहीं, इसलिए जैसे भी कुछ हो हमारे ही हो, बस हमने मान लिया। तो ऐसे एक बंदा सब कुछ छोड़ करके आकर के तवाफ़ में मस्जिद में बैठ गया है, तो सवाब इसका बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो एक आदमी जो बैठा तो पूरे महल्ले की तरफ से ऐसा हो गया जैसा कि पूरे महल्ले ने सुन्नत पे अमल कर लिया। और अगर एक भी ना बैठे तो पूरा महल्ला सुन्नत छोड़ने का गुनहगार होगा। इस तवाफ़ की दो किस्म, इस एतकाफ़ की 2 किस्में हो जाती हैं। ये तो है सुन्नत तवाफ़ जो 10 दिन के लिए बैठ, एतकाफ़ सुन्नत एतकाफ़ ये तो है 10 दिन वाला, ये तो है सुन्नत। लेकिन अगर कोई नज़र मान ले और ये कहे अल्लाह मेरा अगर ये काम हो गया तो मैं का एतकाफ़ करूँगा 10 दिन का या 5 दिन का या 2 दिन का, तो नज़र पूरी हो गई तो इसे ये एतकाफ़ करना वाजिब हो जाएगा। यानी अगर ये अब एतकाफ़ में नहीं बैठता है तो गुनहगार होगा। ये उस वक्त में है जबकि कोई एतकाफ़ में बैठने की नज़र मान ले। और एक सुन्नत ऐसी होती है कि हम उसमें बड़े गफलत में हैं, हमें ये मसला मालूम ही नहीं। मानिए आप आए, आकर के यहाँ मस्जिद में हमें बैठना है आधा घंटा, आधे घंटे ही एतकाफ़ की नियत कर लो, ये आधे घंटे का भी एतकाफ़ हो जावे। आधे घंटे की अल्लाह के बस जब तक भी मैं यहाँ बैठा हूँ बस मैं एतकाफ़ में हूँ। ये ऐसा एतकाफ़ हो गया कि इतनी देर आप बैठे तो ये इस तक मस्जिद में तो बैठना था ही, इतनी देर बैठ कर के एतकाफ़ का सवाब भी मिल गया। ये तो बड़ा नफिल एतकाफ़ है। वैसे वाजिब एतकाफ़ और सुन्नत एतकाफ़ उसमें ज़रूरी है कि एतकाफ़ में बैठने वाला रोज़ा रखे, उनका एतकाफ़ बग़ैर रोज़े के नहीं होगा। औरतें भी एतकाफ़ में बैठ सकती हैं, लेकिन औरतें मस्जिद में नहीं बैठेंगी। औरतों का एतकाफ़ उनके घर के किसी भी मकान के कोने में होगा। घर में कई कमरे हैं तो एक कमरे में वो बैठ जाए। इसी तरीके से जैसे कोई एतकाफ़ वाला मस्जिद के कोने में पर्दा डाल करके बैठ जाता है तो ऐसे ही औरत भी मकान के कोने में बैठ जाए। और ये जो पूरा कमरा हो गया ना, ये पूरा कमरा इसका हुक्म वही हो गया जो कि मस्जिद में एतकाफ़ बैठने वाले का। यानी अगर कोई यहाँ मस्जिद में बैठ गया, बैठा तो है वो इधर कोने में, लेकिन ये पूरी मस्जिद उसके एतकाफ़ में आ गई। पूरी मस्जिद में वो कहीं भी फिर सकता है, जा सकता है। ऐसे ही वो कमरा जिसमें औरत उसके कोने में एतकाफ़ में बैठ गई है तो ये पूरे का पूरा कमरा उसके लिए ऐसा हो गया जैसे मर्द के लिए मस्जिद। इस पूरे कमरे के अंदर वो बैठ सकती है, जा सकती है। अल्लाह ने कितनी बड़ी सहूलत औरत को एतकाफ़ में दे दी है। लेकिन मसला वो आ जाएगा कि अगर इस ज़माने में औरत के नापाकी के दिन आ गए, जो कि औरत के लिए हर महीने में आती है माहवारी, अगर वो खून आ गया तो फिर एतकाफ़ टूट जाएगा। तो इस महीने के अंदर ये एतकाफ़ वो एतकाफ़ आता है जो कि सुन्नत है, और एतकाफ़ में बैठने वाला पूरे महल्ले की तरफ से सुन्नत के ऊपर अमल करके सबको सवाब दे देता है। इसके कुछ ख़ास मसाइल भी आते हैं। मसलन जिस मस्जिद के अंदर एतकाफ़ में बैठे हो वहाँ से बग़ैर इंसानी ज़रूरत के
बग़ैर शरई ज़रूरत के बाहर जाना जायज़ नहीं। इंसानी ज़रूरत मसलन पेशाब है, इस्तंजा है, तो पेशाब और इस्तंजे के लिए वो मस्जिद से बाहर जा सकता है। ऐसे ही मानो इंसानी ज़रूरत कोई ऐसी मस्जिद में बैठ गया कि उसका कोई खाना लाने वाला नहीं था, तो खाने के लिए भी वो जा सकता है, खाने के लिए भी वो घर जा सकता है अगर कोई खाना लाने वाला ना हो। लेकिन अगर कोई खाना लाने वाला है तो फिर उसके लिए जायज़ नहीं है। ये तो इंसानी ज़रूरतें हैं। रहा गुस्ल वग़ैरह, अगर एहतलाम वग़ैरह हो गया, नहाने में गुस्ल की ज़रूरत हो गई, तो फिर उसके लिए बाहर मस्जिद से निकल कर के नहाना जायज़ है। लेकिन गर्मी से बचने के लिए बाहर निकल कर के नहाने की इजाज़त नहीं। जैसे भाई गर्मी लग रही है, चलो बाहर नहा लें, इसकी इजाज़त नहीं है। गर्मी से बचने के लिए बाहर जाना, गुस्ल करना, इसे कहा जाएगा कि ये तकाफ में गलत हो जाएगा। जा रहा है वो पेशाब करने के लिए, इस्तंजा करने के लिए इजाज़त है। जाते हुए कोई रास्ते में अगर बोल पड़ा और इसने जवाब दे दिया, तो जवाब देने से चलते चलते या चलते चलने से कुछ हाँ कर लेने से एतकाफ पे कोई फ़र्क नहीं आता। चलते चलते खड़े होकर के बात न करें। ये बहुत सारे मसाइल हैं एतकाफ में बैठने वाले के, जो ज़रूरत पड़े तो उलमा से मालूम कर लेनी चाहिए कि क्या हम इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस 10 दिन के अंदर एक मसला आ जाता है ये एतकाफ का। बाज़े लोग ये कोशिश करते हैं कि हम दूसरी बस्तियों में जाएं और वहाँ जाकर के हम एतकाफ करें। देखो, सब में ज़्यादा जो एतकाफ का सवाब है वो अपने महल्ले की मस्जिद में है। ये सब में ज़्यादा सवाब है। दूसरी जगह जाकर के जो लोग एतकाफ करते हैं, जैसे आज के ज़माने में बहुत से बुज़ुर्गों के यहाँ आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, वो एतकाफ करते हैं, तो बुज़ुर्गों को इस बात की तो इजाज़त है कि वो अपने मुरीदों को, अपने मुताल्लिक़ीन को इसलिए बुला ले कि उन्हें कुछ इस्लाह भी करता रहे, कुछ दीन की बातें भी बतलाता रहे। इसलिए इस्लाह के लिए, दीन की बातें मालूम करने के लिए अगर चला जाए तो कुछ हर्ज नहीं। लेकिन महज कोई वैसे ही जाए कि साहब मैं तो दिल्ली की जामे मस्जिद में जाके एतकाफ करूँगा, खामखा करेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए सबसे बड़ा सवाब यह था कि अपने महल्ले की मस्जिद में ये एतकाफ करता। फिर मस्जिद वो होनी चाहिए जिसमें 5 वक्त नमाज जमात के साथ हो। ऐसी मस्जिद में एतकाफ ना हो जिसमें इमाम ही नहीं, जिसमें कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं। ऐसे ही मानो अगर कोई ऐसी मस्जिद में एतकाफ में बैठ गया जहाँ जुमा नहीं होता, तो जुमे पढ़ने के लिए भी वो उस मस्जिद में जा सकता है जहाँ पर के जुमा होता हो। लेकिन हुक्म यह है कि बस जुमे की 2 रकात फ़र्ज पढ़ कर के नफिल सुन्नतें आकर के अपनी उसी मस्जिद में पढ़े जहाँ वो एतकाफ में बैठा। वहाँ अगर वाज और तकरीर हो रही है तो वाज तकरीरों में न बैठे। उसके लिए सबसे बड़ा काम वही एतकाफ की जगह पर आना है। तो ये तो एक मुख्तसर सी बात है मैंने एतकाफ की बतलाई जो इन 10 दिनों में आती है। दूसरा, इस 10 दिनों के अंदर अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम है और वो है शब कदर। ये 20 तारीख के बाद में ये दिन शुरू होते हैं। 21 तारीख, फिर 23 आ गई, फिर 25 आ गई, यानी जो ताख रातें हैं। क्योंकि हदीसों में इशारा ये मिलता है कि ताख रातों में शब कदर को तलाश करो। ये शब कदर क्या है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों का जिक्र किया कि पहले ज़माने में लोग बड़ी बड़ी उम्र के हुए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल हुई और उनकी उम्मत के लोगों की भी बड़ी बड़ी उम्रें हुई, तो सहाबा के जहन में ये बात आई कि पहली उम्मत के लोगों ने तो इतनी उम्र पाई, तो इतनी इबादतें कर ली, इतनी नेकियां पाली, तो वो तो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। इस उम्मत की उम्र कितनी? 60-63 साल। अगर कोई आगे बढ़ ही गया तो बस 100 के ऊपर जा कर के उसकी इंतहा हो जाती है और वो भी इस हालत में आ जाती है कि वो खुद ही दुआ मांगने लगता है, भाई मौत ही बेहतर।
लेकिन ज़्यादातर जो उम्र हुजूर ने बयान की है वो 60 साल है इस उम्मत की, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी कुल 63 साल हुई है। तो 60 साल की उम्र पाने वाला 950 साल के बराबर कैसे हो जाएगा? वो 950 साल तक इबादत कर रहा है और हम 60 साल इबादत कर रहे हैं, तो हम उनके बराबर कैसे होंगे? ये बात सहाबा के जहन में आई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके इस सवाल को सुना तो कुरान पाक में ये आयत नाजिल हुई। देखो, हम आपकी उम्मत को एक ऐसी रात दे रहे हैं कि उस रात में अगर कोई इबादत करे तो उसे 1000 महीने की रातों की इबादत करने के बराबर सवाब मिल जाएगा। कितना बड़ा इनाम हो गया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। 1000 महीने से बेहतर होगी वो रात। लोग ये सोचते हैं कि भाई उस शब-ए क़द्र में अगर हम इबादत करेंगे तो कुछ हमें दिखाई देगा। चुनाचे बाजे लोग कहते हैं जी मैं जाग रहा था और मैंने रात को एक रोशनी देखी तो मैंने तो शब-ए क़द्र देख ली। ये गलत बात है, कुछ दिखना दिखाना नहीं है। ये आप रातों में इबादत कर रहे हैं। अगर इस रात में वो रात आ गई जो कि शब-ए क़द्र की रात है और आपने ये रात अल्लाह अल्लाह करने में गुजारी तो ये एक रात आपकी शब-ए क़द्र की रात हो गई। इसमें कुछ दिखना ज़रूरी नहीं। और ये भी समझ लो कि इशा के बाद, मगरिब के बाद से रात शुरू हो जाती है और जिस वक्त के रोज़े सहरी खाने की पाबंदी होती है उस वक्त तक ये रात चलेगी। इस रात के पूरे हिस्से में भी अगर किसी वक्त में भी आप इबादत कर रहे हैं और ये रात वही शब-ए क़द्र की रात हुई तो 1000 महीनों की इबादत के बराबर नेकियां पाली। कितना बड़ा है उसका इनाम, ज़रा सोचो। शहरी में तो सभी उठ जाते हैं। ये रातें जो आ रही हैं, अगर इन रातों में आप इतना एहतमाम कर लें कि पहली घंटी के ऊपर उठ गए, और उठना था ही, फ़र्क इतना आया कि शहरी पकाने वाली शहरी पका करके, शहरी तैयार करके अब आपको उठाती है और आप आकर के शहरी खा लेते हैं। तो अल्लाह के बंदो, अगर पहली घंटी के ऊपर उठ गए और उठ करके इतनी देर में शहरी तैयार हुई, इतनी देर आपने कुछ इबादतें कर ली, कुछ नफिल नमाज पढ़ ली, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांग ली और अल्लाह से अपनी और चीज़ें मांग ली, तो तुम्हारी ये रात, और इत्तिफाकी बात कि ये रात थी शब-ए क़द्र की रात, तो आपका तो काम मुफ्ती में ही तो बन गया। लेकिन हमारी गफलत का यह हाल है कि हम ज़रा से भी कुछ हरकत करना ही नहीं चाहते। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस महीने के अंदर ये शब-ए क़द्र आएगी और इसे तय इसलिए नहीं किया गया कि भाई फिर तो हम अपना उसी एक रात में ही सब के सब इबादत कर लिया करते और बकिया और रात को छोड़ देते। इसलिए मुतय्यन नहीं किया गया, बस ये बताया गया कि इस 10 दिनों की जो ताक रातें हैं, जैसे 21 आ गई, 23 आ गई, फिर 25 आ गई, फिर 27 आ गई। बाज़े लोगों ने 27 को तय कर लिया कि 27वीं रात में ही जागेंगे। ये मुतय्यन है नहीं। इन ताक रातों के अंदर तलाश करो, कोई सी ना कोई सी रात में वो रात आ जाएगी जो कि अल्लाह की तरफ से इनाम की रात है। न ये कहा जाएगा कि इसमें कोई चाँदनी नज़र आवेगी, न ये कहा जाएगा कि साहब अगर चाँदनी नज़र नहीं आई तो हमने शब-ए क़द्र ही नहीं देखी। तो अल्लाह की तरफ से ये इनाम है इस उम्मत के लिए कि अल्लाह ने आपको वो रात दे दी जो पहली उम्मतों को नहीं दी गई। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो, एक आदमी के यहाँ काम करने के लिए 3 मजदूर आए। एक मजदूर ने तो सुबह से लेकर के ज़ोहर तक, ज़वाल तक काम करा। दूसरे मजदूर ने फिर ज़वाल से लेकर के ज़ोहर के वक्त से लेकर के असर तक काम किया और तीसरे मजदूर ने असर से लेकर के मगरिब तक काम करा। अब जब मालिक ने मजदूरी दी, मजदूरी तकसीम करी तो तीनों को बराबर बराबर दी।
देखो, पहला मजदूर मेहनत ज़्यादा हुई, ज़्यादा देर तक उसने काम किया। दूसरा मजदूर ज़रा उससे कम उसकी मेहनत हुई, पहले के मुकाबले में इसे वक्त कम मिला। तीसरा मजदूर वो दोनों के मुकाबले में बहुत थोड़ा काम करने वाला और सबके बराबर मजदूरी पा रहा है। तो आपने इरशाद फरमाया, देखो ये हाल है मेरी उम्मत का और पहली उम्मतों का। पहली उम्मतें जो थी उनके ऊपर बड़े सख्त हुक्म थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के ऊपर कितना सख्त हुक्म था। नमाज उनकी सिर्फ मस्जिद में होती थी, जंगल में या कहीं और जगह नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। अल्लाह ने आपके लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया। उनका अगर कपड़ा नापाक हो गया तो ये धोने से पाक नहीं होता था, बल्कि जहाँ नापाकी लग गई वहाँ से उसे काट करके ही फेंक दो। ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए हुक्म था। जानवरों की चर्बी खाना उनके लिए जायज़ नहीं था, सिर्फ गोश्त खा सकते हैं, चर्बी नहीं खाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे सख्त हुक्म आए। इस उम्मत को तो ऐसे समझ लो जैसा कि सुबह से लेकर के जोहर तक काम करने वाला मजदूर। उसके बाद में फिर उम्मत आ गई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पहलों के मुकाबले में बहुत नरमी हो गई, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सख्ती रही। इतनी नहीं रही जितनी पहलों के ऊपर थी। उसे आप ऐसा समझ लो जैसा जोहर से असर तक काम करने वाला। और ये उम्मत जो है काम कम करते हैं और सवाब ज़्यादा लेते हैं। इस उम्मत का हाल ऐसा है जैसा कि असर से लेकर के मगरिब तक काम करने वाला मजदूर के काम कम करता है, मेहनत कम है और मजदूरी सबके बराबर ले लेता है। तो अब तुम सोचो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें कितना बड़ा इनाम है। फरमाया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के दिन ये उम्मत जो होगी, जिसे उम्मत मोहम्मदिया कहते हैं, हम और आप जो इसमें दाखिल हैं, ये दूर से पहचाने जाएंगे, क्योंकि सबसे ऊंची जगह के ऊपर इस उम्मत को खड़ा किया जाएगा हशर के मैदान में। और ये जो आज़ा आप वज़ू में धोते हैं, चेहरा और कोहनियों तक हाथ और ये पैर और सर का मसा, इस उम्मत के ये आज़ा जो वज़ू के अंदर धोए जाते हैं ऐसे चमकेंगे जैसे 14वीं का चांद। तो इससे इस उम्मत की पहचान हो जाएगी कि ये हुजूर की उम्मत है। तो अल्लाह का कितना बड़ा करम, कितना बड़ा एहसान हमारे और आपके ऊपर है। हमने कुछ किया नहीं, दुआएं हमने नहीं मांगी, कुदरतनी हम इस उम्मत के अंदर पैदा हो गए। जबकि पहले अंबिया आ करके दुआएं करते थे कि अल्लाह मोहम्मद की उम्मत में हमें भी पैदा कर दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा आवेंगे फिर, और फिर इसी उम्मत के अंदर वो शामिल हो जाएंगे। उनके लिए हुक्म वही होगा जो हमारे और आपके लिए है। तो अल्लाह के ये सब इनाम है। उन्हीं इनामों के अंदर हमारे लिए ये शब कदर भी है। लेकिन इंतहा है हमारी गफलत की कि अल्लाह ने हमें इतनी शानदार उम्मत में पैदा किया और हम कुछ लेने के लिए तैयार नहीं। तीसरा मसला इस अशरे में आता है, वो है सदक़े फ़ितर। सदक़े फ़ितर ये इसलिए रखा गया है कि जो रोज़े का हक़ होता है वो हम पूरा नहीं कर पाते। बहुत सारी कमियाँ रह जाती हैं, कहीं चुगली खा दी, कहीं कुछ कर दिया, इससे रोज़े के अंदर बहुत बड़ी कमी आ जाती है। तो अल्लाह ने थोड़ा सा हुक्म दिया कि तुम थोड़ा सा सदका कर दो। और थोड़ा सा कितना, हमारा इलाका तो चूँकि यहाँ गेहूँ पैदा होता है इसलिए कुल 2.25 किलो गेहूँ। अब 2.25 किलो गेहूँ से अगर रोज़े की हमारी कमियाँ दूर हो रही हैं तो ये उसका इनाम ही तो है। और क्या है, कितना दिया तुमने, और रोज़े की कमी अल्लाह दूर कर रहे हैं एक आदमी की तरफ से। और ये फितरा जो है अभी वाजिब नहीं हुआ। चांद रात जो आएगी, जो आदमी चांद रात में हो, यानी जिस रोज़ चांद नज़र आएगा ईद का, जो उस वक्त में मौजूद है उसके ऊपर ये फितरा वाजिब होगा।
उससे पहले अगर कोई मानो दुनिया से रुखसत हो गया, इंतकाल कर गया, उसके ऊपर फितरा वाजिब नहीं। ऐसे अगर कोई बच्चा उस रात में पैदा हो गया तो उसका भी फितरा अदा किया जाएगा। नाबालिग औलाद का फितरा भी बाप के ऊपर वाजिब होगा। जिस तरीके से वो अपना फितरा दे, ऐसे ही नाबालिग बच्चों का भी। और बालिग औलाद हो गई, खुद कमाने लगी, वो खुद जिम्मेदार हैं कि अपना फितरा अदा करें। और अगर वालिदैन उनकी तरफ से अदा कर रहे हैं, जैसे कि आम तौर से हमारे घरों में शिरकत में काम चलते हैं, तो फिर सबकी तरफ से फितरा अदा हो जाएगा। लेकिन बाहर अगर कोई आदमी रह रहा है तो वो आपको बतलाए कि देखो मेरी तरफ से फितरा अदा कर देना, क्योंकि वकील जब ही होगा जबकि उसे मुवक्किल वकील बनाए। तो ये सदक़े फितर आता है। इसके मुस्तहिक़ वही लोग होते हैं जो कि ज़कात के पैसे के मुस्तहिक़ हैं, यानी ये गरीब लोगों का ही अल्लाह ने हक़ रखा है। जैसे ज़कात का पैसा गरीब लोगों के लिए है, ऐसे ये भी है। इसलिए फितरा अदा किया जाए। बहुत से लोगों ने मांगने की एक आदत बना ली, सवाल करने की आदत बना ली। ये मांगना जिन लोगों ने पेशा बना लिया है वो नाजायज़ है। हुजूर ने ये इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन बहुत से ऐसे लोग आएंगे, उनके इतने लंबे लंबे नाखून हो जाएंगे कि अपने इन नाखूनों से वो अपने चेहरे को नोचेंगे। और फिर आपने इरशाद फरमाया ये वो लोग होंगे जिन्होंने मांगने की आदत बना ली, बिना ज़रूरत भी मांगते फिर रहे हैं, गोया के मांगना उन्होंने कमाई में ले लिया है। ये ऐसे लोग हैं कि जिन्हें देना भी सही नहीं। हाँ, अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़ा बहुत दे दो ताकि ये जलील करता ना फिरे, वरना तो इसके मांगना भी जायज़ नहीं है। बाज़े लोग इसी किस्म के आकर के मस्जिदों में सवाल करते हैं। मस्जिदें इसलिए नहीं बनी कि यहाँ आकर के सवाल किया जाए, मांगा जाए। ऐसे लोगों को कह दो बाहर जाके सवाल करो, मस्जिदों में मत करो। हुजूर के ज़माने में एक शख्स ने ऐलान किया मस्जिद में कि साहब मेरी फला चीज़ खो गई, तो आपने फरमाया खुदा करे तुझे तेरी चीज़ ना मिले। मकसद क्या था कि क्या मस्जिद को तुम सवाल के ऐलान करने की जगह बनाओगे? मस्जिदें इसलिए नहीं हैं। मस्जिदों में आकर के लोग दुनिया की बातें करते हैं, सब नेकी बर्बाद कर देते हैं। मस्जिद में आओ तो कुछ देर के लिए बैठो, कुछ बातें करो तो अल्लाह की रसूल की दीन की बातें करो। लेकिन लोगों ने मस्जिदों का भी खेल बना लिया। इसलिए मस्जिदें नहीं बनाई गई। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि देखो ये फितरा जो है इसके मुस्तहिक़ भी वही लोग होते हैं जो ज़कात के पैसे के मुस्तहिक़ हैं। इसलिए जो लोग मांगते फिर रहे हैं ये इनको मत दो, बग़ैर तहक़ीक़ के मत दो। जो मुस्तहिक़ है दो। महल्ले में कोई आपके गरीब है, आपका कोई रिश्तेदार भी गरीब है, या आप अगर कहीं जमा कर रहे हैं किसी मदरसे में, तो वो जिम्मेदारी फिर मदरसे वालों के सर पर आ गई कि ये हमारा पैसा जो है उसी जगह खर्च हो जो इसके मुस्तहिक़ हैं, जहाँ शरीयत ने कैद लगा दी है। तो इस अशरे के अंदर ये तीन काम हो गए। एक हो गया एतकाफ, एक है शब कदर, और एक है फिर ये सदक़े फितर। और आखिर में रमज़ान जाते जाते आएगा। कब आएगा? वो आखिरी रात जो होगी जो चांद रात कहलाती है। उस चांद रात को हम कहाँ खोते हैं? भाई दूध तलाश करके लाओ, रोनी में ढूंढो, गोग में ढूंढो, वो उठाए फिर रहे हैं बाल्टी, न मालूम ये बीमारी कहाँ से आई। सुन्नत इतना है कि आप ईद की नमाज में जब जाएं तो सुन्नत यह है कि कोई मीठी चीज़ खा लो। और सबसे बेहतरीन मीठी चीज़ जो है वो खजूर है। खजूर अगर खा लो तो सुन्नत पे अमल हो गया। लेकिन ये शीर पकाने की बीमारी जो चली है ये अब हमारे सामने शुरू हुई। हमारा भी जो शुरू का दौर था, कोई किसी के यहाँ दूध हुआ तो खीर पका ली, किसी के यहाँ नहीं है तो हलवा पका लिया। हम खुद अपने घरों में अपना हलवा पका लिया करते थे, न कहीं दूध तलाश करते थे न कुछ। लेकिन ये एक फैशन में आ गया ईद भी। इसे कहते हैं हम ये हमारा त्यौहार है। इस्लाम में कोई त्यौहार नहीं। इस्लाम में जो दिन मुतय्यन किए गए हैं ये इबादत के दिन हैं। ये गैर मुस्लिमों की तरह त्यौहार नहीं कि जा कर के अपने माबूदों के ऊपर, बुतों के ऊपर चढ़ावा चढ़ा दो। ये इसलिए नहीं है।
अब नौजवान कहता है ये हमारा त्योहार, इस रात को हम अपना कहीं दूध की तलाश में खो देंगे, कहीं पूरी रात जो है शीर पकेगी, वो पूरी रात तकसीम होगी। ये कहाँ से आया? इस रात के क्या भी बड़ी फजीलतें हैं। आपने ये इरशाद फरमाया है चांद रात में अगर कोई इबादत करे तो कब्र के अंदर जो लोग सोते रहेंगे, इस चांद रात की इबादत करने से अल्लाह उन्हें आराम की नींद देंगे। तो कितना बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से। लेकिन इस रात को भी हमने खाने में उड़ा दिया, पूरा रमज़ान खाने में उड़ा दिया। लेकिन याद रखो ये पेट भरने वाला नहीं। अगर किसी बर्तन में 2 सुराख हों, ऊपर से डालो नीचे को निकल जाए तो डालते रहिए, वो बर्तन भरेगा नहीं। यही हाल है पेट का। इस पेट को खिलाते रहो, ये भरने वाला पेट नहीं है। तो सब कुछ हम इसी के अंदर अला देते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर चांद रात नसीब हमें और आपको हो जाए, नहीं कह सकते हमारी ज़िंदगी के सांस उस वक्त हैं या नहीं है, लेकिन अगर हो गए तो उस दिन भी कुछ इबादत कर लो। कुछ उस रात की इबादत के बड़े सवाब हैं। तो देखो ये महीना गुजर रहा है, कितना अल्लाह का इनाम दे करके ये जा रहा है। लेने वालों ने ले लिया, जो लोग महरूम हैं वो ज़िंदगी भर अपने सर पीटते रहो। ये दिन ये रातें फिर आने वाली नहीं हैं। अल्लाह हमें और आपको इन रातों में इबादतें करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।